नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस नई पेशकश में जिसका नाम है न्यूज का नस्तर, जहां पर हम खबरों का व्यंग्यात्मक विश्लेषण करेंगे। जहां पर आज का हमारा टाइटल है इतिहास को पहनाया गया स्वेटर, एनसीईआरटी का नया फैशन शो। आज मुझे खुद पर बहुत शर्म आ रही है कि हम इतिहास को केवल सतही पढ़ते आए हैं। हमने पढ़ा डांसिंग गर्ल सिंधु घाटी सभ्यता की है, ये नृत्य मुद्रा में है, ये कांसे की बनी हुई है और इसे लोस्ट वैक्स तकनीक से बनाया गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात पर किसी का तो ध्यान ही नहीं गया कि इस मूर्ति ने तो कपड़े ही नहीं पहने। इसी हमारी भूल को सुधारने के लिए एनसीईआरटी ने कक्षा 8 की सोशल साइंस की किताब में डांसिंग गर्ल्स को कपड़े पहनाने जैसा सम्मानजनक काम कर दिखाया है। भारत में आजकल महंगाई, बेरोजगारी, प्रदूषण, भ्रष्टाचार, ये सब तो छोटे मोटे मुद्दे हैं, लेकिन जनता के सामने सरकार ने एक अत्यंत संवेदनशील विषय को रख दिया है और जो अश्लीलता मूर्ति बनाने वालों ने फैलाई थी, आज उसे ढक दिया गया है। वो बात थोड़ी अलग है कि आज तक इतिहास पढ़ने वालों ने इस जैसी बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन यही बात आज विवाद का विषय बन चुकी है। सोचिए, दो लोग सिंधु घाटी सभ्यता के 5000 साल पहले साथ में बैठे होंगे, तो एक ने दूसरे से पूछा होगा कि भैया नगर नियोजन व्यवस्था सही कर दी? हाँ भैया कर दी। पहले ने फिर पूछा होगा कि व्यापार व्यवस्था, भैया वो भी ठीक कर दी। और ड्रेनेज सिस्टम, हाँ वो भी ठीक है। लेकिन एक बड़ी गलती हो गई है हमसे, हमने एक मूर्ति को नग्न दिखा दिया है। अब मुझे डर तो इस बात का लग रहा है कि अभी तक तो सिर्फ डांसिंग गर्ल को कपड़े पहनाए गए हैं, कल कहीं इतिहास में ये न जोड़ दिया जाए कि मोहनजोदड़ो में पहला शॉपिंग मॉल खोला गया था और वहां पर बाय वन गेट वन का ऑफर चल रहा था। हमने एक प्रशासनिक अधिकारी लपेट लंपट जी से पूछा कि सर आपने ऐसे कपड़े क्यों पहनाए, तो सर ने बताया कि इससे बच्चों में खराब संस्कार जा रहे हैं। लेकिन फिर हमने पूछा कि सर संस्कार इससे अच्छे कैसे चले जाएंगे, तो हमने बताया कि आजकल तो इंटरनेट खूब है, लड़के तो वहां से बिगड़ सकते हैं। जिसके जवाब में हमारे अधिकारी लपेट लंपट जी ने बड़ा संतोषजनक जवाब दिया। उन्होंने बताया कि एक अलग विभाग का विषय है। भारत में इतिहास को बदलने का काम इतनी जल्दबाजी में हो रहा है कि आने वाले समय में पुरातत्व विभाग को जब भी कोई मूर्ति मिलेगी तो सबसे पहले उसका आधार कार्ड बनाया जाएगा, उसको ड्रेस कोड पहनाया जाएगा। और ये तो बाद की बात है कि ये किस समय की है, इससे भारत के किस प्रकार के प्रमाण मिलते हैं, ये तो बहुत बाद की बात है। हमें याद रखना चाहिए कि इतिहास का काम है हमें अतीत से परिचित करवाना, अतीत को वर्तमान के हिसाब से मेकअप करना नहीं, वरना आने वाली पीढ़ियां ये सोचेंगी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नगर नियोजन पर कम ध्यान देते थे और फैशन डिजाइनिंग पर ज्यादा।